हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। मैं योगेश आप सबका इजी एजुकेशन में स्वागत करता हूं। टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक अनुरोध है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास हमारी नई वीडियोस आसानी से और सबसे पहले पहुँचें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर 3, पृथ्वी की गतियाँ। इससे पहले हम सौरमंडल में पृथ्वी और ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, ये हम पहले कंप्लीट कर चुके हैं। इस सौरमंडल में पृथ्वी में हम सौरमंडल के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी थी हमने, उससे रिलेटेड पृथ्वी के बारे में बहुत सारी चीज़ें देखी थी। और उसके बाद हमने ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतरों में ग्लोब के बारे में जाना था, ग्लोब के अंदर अक्षांश रेखाएं एवं देशांतर रेखाओं के बारे में जाना था और समय के बारे में भी जाना था। तो जो आज का जो टॉपिक है वो है पृथ्वी की गतियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है, घूमना घूर्णन कहलाता है। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर्स में, जो इसके कक्षीय सतह से 66 से 1/2 अंश का कोण बनाती है। वह समतल तो जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय समतल क्या होता है? जो इसके कक्षीय सतह से 66 डिग्री का कोण बनाती है, वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है, जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है उसे हम कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। तो देखिए, ये दिखा रखा है यहाँ पे इस चित्र 3.2। देखिए, घूर्णन के कारण पृथ्वी पर दिन एवं रात। तो इसमें देखिए, जो सूर्य है उसकी जितनी भी किरणें हैं, ये जो किरणें उसकी सूर्य की पृथ्वी की तरफ जा रही हैं, जहाँ जहाँ तक ये पृथ्वी पर सूर्य की किरणें पड़ रही हैं वहाँ पे दिन है। और जो ये वाला हिस्सा है जहाँ पे सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पा रही हैं, ये क्या है? रात। तो दिन रात हमारे इसी तरीके से बनते हैं। आगे देखते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। किसको हम पृथ्वी दिन कहते हैं? घूर्णन के समय काल को। यह पृथ्वी की दैनिक गति है। आगे देखते हैं। देखिए, पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल, ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं, जैसे कि ये जो लाइन दे रखी है किसमें, ये वाली, इसे हम पृथ्वी का कक्षीय समतल कहते हैं। इधर देखिए, उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। यहाँ पे ये पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब, ये कर्क रेखा हो गई, ये विषुवत वृत्त, ये मीकर। तो ये पृथ्वी के अक्ष का झुकाव तथा कक्षीय समतल दे रखा है। आगे चलते हैं। तो देखिए, क्या आप जानते हैं में कुछ दे रखा है। प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्रीय आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी को गोल है तथा अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। ये पहले ही बता दिया गया था हमारे खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के द्वारा। इधर देखिए, अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी।
दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। तो देखिए परिक्रमण क्या होता है। परिक्रमण हम पहले भी देख चुके, थोड़ा कुछ समय पहले देखा था। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे हम परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। चार वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। तो लीप वर्ष आपको समझ आ गया, लीप वर्ष कौन से होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, ये कैसे बनता है, 6 घंटों को जोड़कर हर साल के, तो तब जाके ये एक दिन में जोड़ा जाता है 24 घंटे के रूप में। तब उसको हम हर चौथे साल में फरवरी के महीने में 28 दिन के बदले 29 दिन का करके उसे हम लीप ईयर बनाते हैं। ठीक है, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतु चित्र 3.3। इससे हम देख के पता लगा सकते हैं कि हमारी जो ये पृथ्वी जो परिक्रमण करती है उससे जो ऋतुएं बनती हैं वो किस तरीके से बनती हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर पृथ्वी इस जगह पे है सूर्य के, तो उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, तो ये जो जगह पे होते हुए तो पृथ्वी वसंत ऋतु बनाती है, जो कि विश्व 21 मार्च के बीच का जो समय होता है। अगर वो इस तरह से घूमते घूमते इस तरफ आती है तो उसमें वो जून का 21 जून, जिसमें उत्तरी गोलार्ध में तो ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। अगर इस तरफ थोड़ा सा और जाएं तो शरद ऋतु और बसंत ऋतु बनती है विश्ववत 23 सितंबर के बाद। उसके बाद थोड़ा सा और जाएंगे तो उसके बाद उत्तरी गोलार्ध में शीत ऋतु, दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को, और दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु। थोड़ा सा और जाएंगे तो यही साइकिल चलती रहती है पूरे साल भर के बाद फिर अगले साल। तो इससे हमारे ऋतु बनते हैं। आगे देखते हैं, चित्र 3.3 में से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चित्र 3.3 में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। उत्तर अयनांत हम क्या वो कहते हैं, किसको बोलते हैं, जब 21 जून को कुछ क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, तो उस अवस्था को हम उत्तर अयनांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है।
इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को हम दक्षिणी अयनांत कहते हैं। तो दक्षिणी अयनांत क्या होती है? जब दक्षिणी गोलार्ध में लंबे समय या लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उस अवस्था को हम बोलते हैं दक्षिणी अयनांत। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि विषुवत वृत्त जो होता है वो हमारी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है, जो कि बीच में से काटता है। तो अगर इस सीधे विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती है, जो कि कब पड़ती है? 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें सीधी इसी रेखा पर पड़ती है। इसे हम बोलते हैं विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो ये था आपका आज का अध्याय, पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण। तो जो कि हमारा पृथ्वी की गति के नाम से हमने भी पढ़ा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और मिलते हैं हम अगले चैप्टर में। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।